हेलो बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण वाटिका पुस्तक से सर्वनाम पाठ पढ़ाऊंगी। सर्वनाम यानी जो स्थान संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए। आपके पुस्तक में कुछ ऊपर दिए हुए हैं शब्द, उसको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे वह आधे घंटे में आएगा। वह यानी कौन आधा घंटा में आएगा ये ज्ञात नहीं है, बस इशारा करके बता रहे हैं कि वह आधे घंटे में आएगा। अब यहाँ पर वह, मोहन, सोहन जो भी नाम है, नाम के स्थान पर वह शब्द यानी सर्वनाम प्रयोग किया गया है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ऐसे ही एक और उदाहरण दिया गया है। मैं अब घर आऊँगी। मैं के स्थान कविता यानी कविता बोली मैं घर वापस जाऊंगी। इस तरह से शब्दों में वह तथा मैं शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वह सर्वनाम है, और जो नाम यानी मोहन और कविता ये संज्ञा है। तो संज्ञा को हटाकर उन स्थानों पर मैं शब्द और वह शब्द प्रयोग में लाया गया है, यानी मैं और वह ये सर्वनाम हैं। सर्वनाम की परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले या और अन्य व्यक्तियों में किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, वह। इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम यानी बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। दूसरा है मध्यम पुरुष, इसमें सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम और वे, इसमें सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी व्यक्तियों के लिए, जैसे यह, वह, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, जैसे यह किताब मेरी है, यानी यह निश्चित है कि यह जो किताब है वो मेरी है। दूसरा, वह चाबी मुझे दो, तो यहाँ पर निश्चित है। हाँ? तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत नहीं करते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसके, किसका, यानी दूध में कुछ गिर गया। क्या गिर गया यह नहीं मालूम है, यह ज्ञात नहीं है, लेकिन दूध में कुछ गिर गया है। दूसरा है बाहर कोई है। कौन है बाहर ये नहीं मालूम है, लेकिन कोई बाहर पर है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम जिनमें प्रश्न पूछे गए हों। प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे क्या, मेज पर क्या रखा है, तो यहाँ क्या शब्द प्रश्न है। फ्रॉक किसकी है, तो किसकी शब्द भी प्रश्न है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो वाक्य में प्रयोग किए गए हों, जैसे सर्वनाम या संज्ञा शब्द संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, यहाँ संबंध, यहाँ जहाँ और वहाँ शब्द संबंध को दिखाते हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं के लिए, निज मतलब अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग हो, वह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप, अपने, यानी तुम यह काम खुद ही करना चाहोगे,
या तुम्हें स्वयं की आदतें सुधारनी चाहिए। ये खुद के लिए होता है। सर्वनाम शब्द स्त्री तथा पुल्लिंग के लिए दोनों में एक समान होते हैं। जैसे लड़का के लिए अगर आप कह रहे हैं वह जा रहा है, तो लड़की के लिए भी वह शब्द ही लगेगा, वह जा रही है। आइए कुछ चीज़ें दोहराते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी इसके 3 उपभेद हैं। पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अपने लिए, जैसे मैं, हम। मध्य के श्रोता के लिए, तो भी पुरुषों के लिए, अन्य पुरुषों के लिए। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा है, सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पे किया जाता है? संज्ञा के स्थान पे। सर्वनाम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं? 3। ये आप कर लीजिएगा। दूसरा है खाली जगह। जैसे उत्तम पुरुष का प्रयोग अपने लिए होता है, श्रोता के लिए मध्यम पुरुष, निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए होता है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में एक समान होते हैं। ये आप बुक में ही कर लीजिएगा। क और ख। ग है प्रश्नोत्तर। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये भी बुक में ही प्रश्नोत्तर करिएगा। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। उनके नाम हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। इसी प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम का वर्णन कीजिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का आपको सिर्फ परिभाषा बतानी है और उसके उपभेद। इस तरह से आप कर लीजिएगा। जो भी न समझ में आए पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।